सवाल, लास्ट सवाल क्या था बताइए। बना लेते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, तीन कारों की चाल। तीन कारों की चाल, तीन कारों की चाल 2:3:4। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा, इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी ने एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी, 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। फुल स्टॉप। यदि एक कार की औसत गति, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगला सवाल, कार ए ने कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। फुल स्टॉप। कार ए कार बी की गति का अनुपात, कार ए कार बी की गति का अनुपात क्रमशः क्या है? क्या है? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी तथा एक कार
एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16:15 है। 16:15 है। फुल स्टॉप। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है। फुल स्टॉप। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। फुल स्टॉप। 6 घंटे में कार 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? अगला सवाल। ए बी से दुगुना तेज धावक है। बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। सी से तिगुना तेज धावक है। फुल स्टॉप। यदि सी ने कोई दूरी यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? अगला सवाल लिखिएगा। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है?
प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? अगला सवाल, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, फुल स्टॉप। जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, फुल स्टॉप। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी? कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी? आइए बनाते हैं इसको। एक आध बार सवाल को पढ़ लीजिएगा। देखिए तो क्या कह रहा है सवाल में, 3 कारों की चाल। 3 को कार क्या क्या मान लें हम लोग, ए, बी और सी। इसका चाल करने का मतलब स्पीड का ना बात कर रहा है। इसका स्पीड कितना दिया होता है, 2:3:4, इसी अनुपात में ना दिया है। कह रहा समान दूरी तय करने में, समान दूरी मतलब डिस्टेंस क्या है, समान, समझ रहे हैं। तो दूरी जब समान होगा, कह रहा इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते करते जब निश्चित समय के लिए क्या होगा, स्पीड का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का इन्वर्स करेंगे तो स्पीड, यही ना बात हो रहा है। स्पीड दिया हुआ, टाइम का रेशियो पूछ रहा है, निकाल देंगे हम लोग बोलेंगे टाइम का रेशियो चाहिए। आइए यहाँ पर इन्वर्स करते हैं, 1/2, 1/3, अनुपात कितना 1/4 हो जाएगा। अब इसको सरल अनुपात में लाने के लिए हम लोग 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12, सब में 12 से गुना कर देंगे। ये सब अनुपात सिखाए थे आप लोगों को, इन्वर्स करने का क्या क्या तरीका होता है। कई बार में 4 बार में, कितना बार में, तो हो गया हम लोग का कितना हो गया, 6:4:। आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? बस केवल स्पीड का इन्वर्स करेंगे, टाइम, और टाइम रहता है, स्पीड पूछता तो इन्वर्स कर देते, बन गया होगा, बना दिए थे।
हाँ, झांप तोप से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो लोग अनुपात सीखे हैं उन लोगों को कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा इस सब में। झांप देंगे 4 3 12, झांप देंगे 8 और झांप देंगे 6, कटने के बाद फिर यही अनुपात। कोई परेशानी इसमें लिख लीजिएगा, अगले सवाल पर आइए। अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए। क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी ने 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटा का मिल जाएगा तो चाल मिल जाएगा हम लोगों का। नहीं, यहाँ पर देखिएगा रेल का कहानी बताते हैं आप लोगों को। 1235 किलोमीटर, कितना? 1235 किलोमीटर कै घंटा में? 19 घंटा में। ऐसे भी दूरी बटे समय बराबर चाले ना होता है, तो रेल की चाल हम लोग नहीं निकाल लेंगे। कटेगा क्या? कितना बार में बोलिए, कितना बार में? 65 बार में। देखिएगा यहाँ पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल गया इसका, रेलगाड़ी का चाल निकल गया। 65 बार में यदि करता है तो करा के देख लीजिएगा आप लोग। अब कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। ये बात समझिएगा, एगो कार है, समझिएगा। कार का गति जानते कितना है? रेल के गति का कितना है? 4/, रेल के गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटा में, बोलेंगे रुकिए ना, 22 घंटा में, 25 घंटा में सब निकाल दीजिएगा। कार मिलेगा ना तो रेल का निकाल देंगे, और रेल मिलेगा तो कार का निकाल देंगे। तो हम लोग के पास क्या रेल ना है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए कार का गति तुरंत निकाल देंगे। रेल कितना है? 65 है ना, 65 का कितना? 4/5, कटाइए ना 5 से, अब 13 चौके है। इसका मतलब है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कार की चाल निकल गया। अभी बच्चा वाला बात पूछ रहा है, कार कै घंटा में, कार कै घंटा में, कै घंटा में? कार 22 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? बोलेंगे भाई 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कितना 22 घंटा में गुना करके बताइए कितना निकला? 1100। जितना भी वैसे समान कैलकुलेशन है, कोई विशेष बात नहीं हो गया। 1144 किलोमीटर कहां पर? यहाँ पर इसका नहीं, 1235 का 4/5 नहीं, यहाँ का 4/5 भले कर सकते हैं। ठीक है, वही काम किए हैं लेकिन अलग अलग किए हैं कि पहले हम लोग यहाँ रेल का चाल निकाल लिया स्पष्ट में, अब कार का रेल से कंपेयर कर रहा है कि कार का चाल रेल के गति का 4/5 है, तो रेल के जगह पर 65। रेल क्या है? रेल क्या है? रेल का चाल ना है। वहां पर क्या बात है समझ में, दूरी थोड़े है 4/5, चाल का कह रहा है। निकल जाता अलग बात है, लेकिन सवाल में जो कहेगा वो तो काम करेंगे ना। कह रहा है ना, स्पष्ट बोलता है कि कार का चाल रेल के चाल का 4/5 है, दूरी का 4/5 बोलता था ना। हाँ, हालांकि अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर निकलेगा, ये तो पूरा हम लोग इनडायरेक्ट रूप में चाले निकलेगा ना, इसका 4/5 निकलेगा तो घरवा उतने ना आएगा। ये सब जब समझ लेंगे तब समझने के बाद फास्ट करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4/5 भी कर सकते हैं। लेकिन यह बात पूरा क्लियर ध्यान में रहना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। लिखिए इसको, अगला सवाल देखिए।
क्या कह रहा है अगला सवाल में, बोलिए आप लोग। कार ए ने, सुनिएगा, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है, ठीक है। फिर कहता है कार बी ने 9 घंटा में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ये बात आ रहा समझ में। तो कह रहा कार ए और कार बी की गति का अनुपात क्या है, दोनों के गति का अनुपात पूछ रहा है, दोनों की स्पीड का अनुपात। तो हम लोग यहाँ पर स्पीड ऑफ ए निकाल लें क्या। देखिए तो यहाँ पर कार ए की चाल कितना, 448 किलोमीटर ना, कै घंटा में, 8 घंटा में कितना निकल गया, 56 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। अब सुनिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जानते हैं कार बी की चाल निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। बी का दूरी जानते हैं कितना है, सवाल में स्पष्ट बोलता है कि कार बी ने 9 घंटा में ए से 110 किलोमीटर अधिक, ए कितना 448 अब प्लस 110, कै घंटा में, 9 घंटा में, इतना किलोमीटर इतना घंटा, जो ये जरा सा कितना 558 किलोमीटर कै घंटा में, 9 घंटा में। जरा कटा के बताइए, 62 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, क्या निकला, चाल निकला। तो सवाल में अब हम लोगों से बच्चा वाला पूछ रहा है, ए और बी का क्या पूछ रहा है, स्पीड का अनुपात। क्या भाई, स्पीड का। ये हम लोग एक के बारे में काम कर सकते थे, समझ रहे हैं, इतना इतना कट जाता जो कटना होता, लेकिन हम लोग अलग अलग निकाल करके यहाँ केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि 56 अनुपात कितना आ गया, 62 कटेगा, कटा दीजिए कितना बार में, 28 बार में, ई और कटेगा और कटेगा, तो हो गया हम लोग 28 अनुपात क्या हो जाएगा, 31, 28 अनुपात 31, यही हम लोग का स्पीड का अनुपात निकला। बन गया था क्या, बना दिए होंगे आप लोग। अगला सवाल देखना है, लिखे मिटा दें इसको। अगला सवाल में क्या कह रहा है, बोलिए। एक रेलगाड़ी और एक कार की गति का अनुपात। देखिए यहां पर ट्रेन और किसका दिया हुआ है, कार। अब दोनों के गति का अनुपात दे रखा है 16:15। गति मतलब स्पीड का ना बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे समझ लिए क्या, एगो बस देखिए, हाँ, बस की गति, बस के बारे में बता रहा है, सुनिएगा क्या कहता है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर 8 घंटा में, इसका मतलब कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस है। लेकिन यहां है रेल और यहां पर कार है, तो बस का देने का क्या मीनिंग है, तो किसी से जोड़ा होगा बस को। सुनिए आगे क्या कहता है, बस की गति रेल की गति का 3/4 है। अब बात यहां पर क्लियर हो रहा है। बस जानते हैं, सुनिए यहां पर, बस जो है रेल की गति का, ट्रेन की गति का 3/4 है, 3/4 है। तो कह रहा 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगी। बोलेंगे रुकिए ना, सब निकाल देंगे। पहले बात समझिएगा, यहां पर यहां से ट्रेन मिलेगा तो बस निकाल सकते हैं, बस मिलेगा तो ट्रेन निकाल सकते हैं।
इसीलिए दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया है। तो बस के स्थान पर 60 लगा सकते हैं क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। इसको इधर लाएंगे तो लग रहा है कि 4/3 हो जाएगा। उल्टेगा ना, उल्टेगा कि नहीं? इधर आएगा तो बराबर क्या होगा? ट्रेन। ये हम लोग ट्रेन का गति निकाले 3 से कितना बार में? अब 20 चौके बोलेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा ये किसका गति होगा? रेल का गति हो गया। रेल निकाल दिया आप लोग। अब तो आप लोग हीरो हैं। रेल का गति है और रेल का अनुपात है, तो हम लोग कर देंगे 16 अनुपात का मान कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 अनुपात का मान 16 पंचे 80 5। अब 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां से है समझ में आ रहा? अनुपात का बात करा जाना हुआ है। अब क्या रखा हुआ है? हम लोग कार का भी गति जान गए तो बच्चा वाला बात पूछ रहा है। 6 घंटा में कार। देखिए यहाँ पर 6 घंटा में, 6 घंटा में कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और गुना क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग? 6 घंटा गुना कर दीजिए। बोल देंगे 450 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। हो गया। एक दूसरे से यहाँ पर देखिए ना अटैच कर रहा है। इसी संबंध को जानना है हम लोगों को। बन गया था। अगला सवाल बनाए। मिटा इसको। लिख लिए। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए, बोलिए। देखिए इसमें गुणात्मक संबंध का बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सवाल में देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी से दुगुना तेज धावक है, ये नहीं कह रहा है सवाल में। यहाँ पर देखिएगा ए है, बी है और कौन है? सी है। समझिएगा ए जो है बी से इससे कितना गुना? 2 गुना। तथा बी जो है सी से क्या गुना? 3 गुना तेज धावक है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 होगा तो ये कितना? 3। और ये बताइएगा इससे दुगुना उससे तिगुना तेज धावक होने का मतलब है तेज दौड़ता है कब? जब उसमें स्पीड है तब ना। इसका मतलब ये टाइम है कि स्पीड है? बोलिए। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है ना। बोलिए कोई डाउट है इसमें? तो अब सवाल में क्या कहता है हम लोगों से, इस सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। सी कितना घंटा में? 1 घंटा 54 मिनट में। 1 घंटा को 60 मिनट और प्लस यहाँ पर कितना? 54, कितना हो जाएगा? 114 मिनट। मिनटें सर को चेंज कर दिए। तो क्या हम लोग इसका इनवर्स निकाल करके हम लोग इसका टाइमिंग निकाल सकते हैं क्या? नहीं लग रहा है इसमें। तो सवाल में कहता है ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? ए का पूछ रहा है कि ए उसे तय करने में
कितना समय लेगा। तो हम लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो निकाल देते हैं भाई। इसको झांप दीजिएगा कितना हो गया 3, इसको झांप दीजिएगा तो 6, इसको 18, 6 18 कटेगा क्या एक बार में 3 दूनी और 3 से कितना बार में, यही आपका जानते क्या निकल गया, यही हम लोग का टाइम का रेशियो निकला 3 दूनी 6, 6 3 18। ठीक है, आ रहा समझ में, क्या कर दिया समझ में आ रहा है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तो इसको हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। 6 3 का एलसीएम कितना होगा 6 न होगा, बोलिए ना। 6 6 खत्म, एक बार में 3 से कितना बार में 2 बार में, और यहाँ से 1 से कितना 6 बार में, यही ना 1:2:6 निकला। क्या अनुपात में हम लोग सीखे थे ऐसा बात, इसलिए यहाँ पर प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर सी का टाइमिंग दिया हुआ है, सी का टाइम सी के टाइम के बराबर कितना मिनट, तो 6 अनुपात का मान 114, तो 1 अनुपात का मान 19 6 के 14 इसमें 1 अनुपात का मान 19 दूनी 38 मिनट, 19 से कम तीनों का निकाल दी। किसका पूछ रहा है, एक आंसर, ये को कितना समय लगेगा 19 मिनट। कोई डाउट था इसमें, लिख लेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्लियर हुआ। लिख लिए। बहुत सारे काम को मने मन करना होता है, लेकिन सारे बात को अभी लिख देते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत बड़ा भी जाता है सवाल। इस सबको आप लोग जब रिवीजन कीजिएगा तो अपने धीरे धीरे शॉर्ट होने लगेगा। अगला सवाल में क्या करा बताइए आप लोग, बोलिए। हाँ, सवाल में करा विश्रामों को छोड़कर, विश्राम को छोड़कर समझते हैं आप लोग, आराम नहीं करना है, विश्राम छोड़ दीजिए। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका सेंस हो रहा है कि विश्राम मतलब कहीं बस को नहीं रोका जाए, लगातार बस को चलाया जाए तो बस 1 घंटा में 64 किलोमीटर जाती है। क्या समझ रहे हैं। फिर क्या कहता है, और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रुक रुक के जाती है स्टॉपेज पर, तो 1 घंटा में कितना जाती है 48 किलोमीटर। क्या समझ में आ रहा है। तो सवाल क्या करना है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, प्रत्येक घंटा में विश्राम के लिए कितना समय रुकती है। तो हम लोग अगर रुकिए 1 मिनट, 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है बिना रुके, इसका मतलब 64 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसको कितना मिनट का टाइम चाहिए बोलिए, 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम चाहिए, तुरंत चल जाएगा 60 बटे कितना 64। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो रुक रुक के गाड़ी जाती है तो कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना कह रहा है सवाल में। तो हम लोग कहते हैं 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम, तो देखिए ना यहाँ पर तुरंत में 48 किलोमीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा जानते हैं, 60 बटे 64। 64 गुना क्या होगा 16 48, 16 चौके 64, 16 4 से कितना बार में 15 तिया 45 मिनट में 48 किलोमीटर का दूरी तय कर लेती है। बाकी कितना टाइम बचा बोलिए 15 मिनट। हम लोग कह देंगे हर एक घंटा में 15 मिनट का विश्राम करती है। अभी विश्राम जैसे करे उससे मतलब नहीं है, 5-5 मिनट करे, 1-1 मिनट करे, 2 मिनट करे, या इकट्ठे 15 मिनट करे, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि प्रत्येक घंटा बताइएगा 48 किलोमीटर जाने में इस रफ्तार तो यही ना, इसका रफ्तार यही ना है कि भाई ये बिना रुके जाएगी तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 64 किलोमीटर, और रुक रुक के जाते तो 48 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे देखिए भाई इसी चाल से 48 किलोमीटर जाने में कितना 45 मिनट, बाकी जो 15 मिनट का टाइम है वो क्या होगा विश्राम होगा। तो हम लोग कह देंगे बस है, कौन चीज है, ट्रेन है, क्या है। तो कह देंगे प्रत्येक सीधा देते हैं प्रत्येक घंटा में
प्रत्येक घंटा में कितना विश्राम होगा बोलिए? 60 अब माइनस 45 बराबर कितना? 15 मिनट विश्राम होगा। विश्राम करेगा, विश्राम करेगी बस। कोई दिक्कत? अगला सवाल सेम है, समझना है सवाल को। कोई दिक्कत है इसमें? अगला और लास्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है सवाल में। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित मतलब शामिल कर दीजिए, तो रेलगाड़ी सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक के गाड़ी जाती है प्रत्येक स्टेशन पर, तो 28 किलोमीटर 1 घंटा में जा पाती है। सवाल में कह रहा जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटा करके, मतलब कहीं नहीं रुकना है, रुकने वाला समय सब हटा दीजिए, तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बिना रुके चलेगी तो 42 किलोमीटर 1 घंटा में ही जा पाएगी। तो सवाल में कह रहा कितने समय प्रति घंटे की औसत से स्टेशनों पर रुकी? बोलेंगे तुरंत में सुनिएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके, इसका मतलब है 42 किलोमीटर जाने में इसको कितना मिनट? 60 मिनट, ये ना बात होगा। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना? 60/42 मिनट। लेकिन कह रहा है कि रुक रुक के 28 किलोमीटर जाती है 1 घंटा में, 28 किलोमीटर जाने में, तो बोलेंगे 60/42 गुना 28, इतना मिनट होगा? 14 तिया और 14 दूनी, 3 से 20 दूनी 40 मिनट में जो है ना यह दूरी तय कर लेगी। तो विश्राम का समय कितना होगा बोलिए? विश्राम या स्टेशनों पर रुकने के समय को कहता है कि कितने घंटे प्रति औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी। स्टेशन पर रुकने का समय बोल रहा है। स्टेशन पर रुकने का समय कितना होगा? 60, अब में 40 तो चलने में ही टाइम लग गया, 20 मिनट। 20 मिनट प्रति घंटा भी बोल सकते हैं ना। हर 1 घंटा में कितना? 20 मिनट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? आराम से लिख लीजिए।